চাহ মজদুৰৰ দৈনিক মজুৰি বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি আধুনিক ইণ্ডিয়া ফাউণ্ডেশ্যনৰ। শুকুৰবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটযোগে চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি 18 টকাকৈ বৃদ্ধি হোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল। নতুন দিল্লীত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি অসমৰ ৰাজ্যপাল আৰু অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে আধুনিক ইণ্ডিয়া ফাউণ্ডেশ্যনৰ সভাপতি দীনেশ কুমাৰ চৌহানৰ। ৰাজ্যপালৰ বিশেষ পদক্ষেপৰ ফলত এই মজুৰি বৃদ্ধি, ইয়াৰ বাবে ৰাজ্যপালক ধন্যবাদ। যোৱা 10 ছেপ্টেম্বৰত কলাক্ষেত্ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত টি ৱৰ্কাৰ্ছ কনক্লেভ অনুষ্ঠিত কৰি চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি প্ৰসংগত উত্থাপন কৰিছিল আধুনিক ইণ্ডিয়া ফাউণ্ডেশ্যনে। অনুষ্ঠানতেই বিষয়টো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আলোচনা কৰি মজুৰি বৃদ্ধিৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছিল ৰাজ্যপাল গুলাব চান্দ কাটাৰিয়াই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট ভিজন। चाय मजदूरों के इस राष्ट्रीय सम्मेलन में मंच पर उपस्थित आसाम के श्रमिक कल्याण विभाग के मंत्री श्री संजय जी, लोकसभा के सांसद श्री कृपानाथ जी, हरनैया बोरा जी, सभी मेरे मजदूर भाइयों और बहनों, अन्य सभी पधारे हुए अतिथिगण, मैं वास्तव में दिनेश कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में जोड़कर मुझे चाय बागान में जो लोगों को स्थिति है उसको समझने का मौका दिया। मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ, मेरे जीवन की अब सबसे बड़ी अगर कोई सफलता होगी तो इस चाय बागान की समस्या को मैं कितना कम कर सकता हूँ, यही मेरे यहाँ की सबसे बड़ी जीवन की सफलता मानूंगा। वास्तव में सुनकर के भी बहुत दुख हुआ कि 200 वर्षों तक जिनको अलग अलग स्थानों से लाकर अंग्रेजों ने इस चाय की खेती को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और 200 वर्षों से जो लोग इस काम में पीढ़ियों से लगे हुए हैं, उन लोगों के लिए प्रारंभिक जो आवश्यकता होती है मनुष्य की, वो अपने घर की होती है। जब तक उसका स्वयं का अपना घर नहीं होता है, उसे अपनी जिंदगी में बाकी कुछ चीजें उपलब्ध हुई या नहीं हुई तो लगता ही नहीं। घर छोटा हो या बड़ा हो, टूटा हो या महल हो, लेकिन अपना स्वयं का जब होता है तो उसको अपनी जिंदगी में एक तरह से शुरुआत होती है। मैं सोचता हूँ कि एमपी साहब ने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि उनको जमीन का पट्टा नहीं, उनके नाम से कोई अधिकार नहीं, और जब तक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक बाकी सुविधाएं जो मिलती है सरकार की, उन सब से वो वंचित रह जाएगा। मैं सोचता हूँ कि मैंने आपको जब आप मिले थे तो मैंने मुख्यमंत्री जी को बुला करके आपके चाय बागान के जो भाई काम करते हैं उनकी समस्या के बारे में उनसे मेरी व्यक्तिगत बात है। मैंने बहुत आग्रहपूर्वक कहा उनको कि आज भी मैं सोचता हूँ जो मिनिमम वेज मिलना चाहिए वो मिनिमम वेज नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि हमने पिछले 2 सालों में कुछ बढ़ाने का तो प्रयास किया, लेकिन ये बात सच है कि आज भी इसकी पूर्ति नहीं होती और उसके कारण से कुछ समस्याएं हैं। उनको हल करने के लिए मुख्यमंत्री जी भी प्रयासरत हैं और मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि आपको ये बात जो मिलनी चाहिए वो कैसे मिले। अभी संजय जी ने बहुत कुछ बातें, जो पहले चाय बागान का मालिक था वो जो सुविधाएं आपको देता था, वो देता था या नहीं देता था, पर उसके नाम पर लिखी हुई थी। अब उसको सरकार ने अपने हाथ में लिया है और उन सुविधाओं को देने का प्रयास किया है। मैं भी जिस जिले में भी जाता हूँ चाय बागान के लिए, जो विद्यालय चल रहे हैं, वो अधिकांश विद्यालय, 500 से अधिक विद्यालय आज सरकार ने लेकर के अपने द्वारा उसको संचालित कर रहे हैं। तो शिक्षा की दृष्टि से मॉडल स्कूल भी उन्होंने प्रारंभ किया है जहां हमारे बच्चे पढ़ सकें। तो मैं सोचता हूं कि शिक्षा की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए कुछ प्रयत्न हो रहा है, कुछ और प्रयत्न करेंगे
और निश्चित रूप से आपने कहा कि हायर एजुकेशन की दृष्टि से उनको जहाँ भी वो जाते हैं वहाँ तक जाने के लिए उनको कोई साधन मिले ताकि वो बच्चा वहाँ पढ़ सके। जहाँ दूरी कम है वहाँ उनको साइकिल या और कोई सुविधा मिले, इस तरह की कोशिश करेंगे कि वो सुविधा उनको मिले ताकि उनके बच्चे अच्छे रहें। अभी धीरेश जी ने कहा कि मैं पढ़ लिख गया, वास्तव में उस जगह रह करके जो आप पढ़े हो तो आपका पहले जो आपका काम है वो यही है, इन लोगों की ज़िंदगी भी जैसी आपकी ज़िंदगी बनी है वैसी ज़िंदगी बनाने के लिए अपने आप को खपा दो। लेकिन निश्चित रूप से इनका आशीर्वाद प्राप्त तभी होगा जब हम इनके जीवन को अच्छा बना सकें। जब तक इनके जीवन को अच्छा नहीं बना सकते तब तक हम अपने आप को एक तरह से संतुष्ट नहीं मानेंगे। और इतनी बड़ी आबादी और इतनी बड़े लोग और इतना बड़ा क्षेत्र जहाँ अभाव में जिंदा रहता है, वहाँ मैं सोचता हूँ न आप खुश रह सकते हो न मैं खुश रह सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये है तो चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि ये जो 200 वर्षों से जो कुछ भी समस्याएं रही है उनको 2 दिन में हल करना तो आसान नहीं है। लेकिन ये हमारी प्राथमिकता जरूर रहेगी कि हम निश्चित रूप से इस दृष्टि से इनको कितना लाभ दे सकें। वैसे तो सरकार ने, जैसा हमारे मंत्री जी ने कई चीज़ें बताई कि सरकार की कौन कौन सी योजनाओं से आपको लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास हो रहा है, लेकिन जो एमपी साहब ने मुख्य बात जिस पर आपने अपना ध्यान केंद्रित किया, जब तक इनको माटी का अधिकार, जब तक इनको ज़मीन का पट्टा, जब तक इनको अधिकार नहीं मिलेगा तो सरकार की कई योजनाएं जब तक आधार से लिंक नहीं होगी तब तक उनको एडवांटेज नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शन है जो आधार के आधार पर ही होता है, और आधार में जो पहला बिंदु है वो ज़मीन का अधिकार है। तो मैं सोचता हूँ कि समस्या निश्चित रूप से बहुत ही कठिन है, समस्या है, लेकिन चूँकि अब 200 वर्षों की समस्या को एक दिन में हल करना तो संभव नहीं होता है। लेकिन केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, और मैं एक तरह से मेरा भाग्य होगा कि मैं अगली बार जब किसी जिले में जाऊंगा तो मैं किसी न किसी एक टी गार्डन में जरूर जाके आऊँगा, ताकि उन लोगों के साथ बैठ करके उनको समझने का प्रयास करूँगा। और निश्चित रूप से मेरे अब कोई भी दौरा ऐसा नहीं होगा जिस दौरे में किसी न किसी एक टी गार्डन के वर्कर के साथ बैठ करके मैं इनसे बात करके समझने का प्रयत्न करूँगा। मैं सोचता हूँ कुछ आज समय की सीमा है और मेरे को ध्यान नहीं रहा। जीवन अर्थ सामाजिक स्थिति के जरिए ही सुधर सकता है। जब तक उनका अर्थ सामाजिक स्थिति ठीक नहीं होगा, वो इंसान बोले या वो कम्युनिटी बोले या वो समाज बोले, वो आगे नहीं बढ़ सकता। आप खुद सोच सकते हैं 232 रुपए में क्या होता है। 232 रुपए में सुबह से लेकर वो शाम तक मेहनत करता है, उसके बाद जाके उनको पैसा, फिर भी वो खुश रहने की कोशिश करता है। कितना उनका मन में दुख दिखाई नहीं देता है, इतना मतलब खुश रहता है कि मेरा ही सब कुछ है, बागान का ही वो सब कुछ मान बैठा है। अभी बहुत सारे चाय बागान बिक्री हो रहा है, बेचा जा रहा है, तो वहां से जब वो बिक्री हो रहा है तो उनका भी वो सोच में पड़ गया कि ताकि हम जब गार्डन बिक्री करते तो मालिक पक्ष जो है वो भी उन लोगों को चीजों में कटौती करेगा, तो कि उन लोगों का प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएगा। ये लोग भी इसीलिए डरे हुए हैं। इसलिए चाय का जो ये है, कंपनी लोगों से जब हमने बात किया तो कंपनी लोग कहता है कि हमारा जो चाय का कीमत है वो हमें प्रॉपर नहीं मिलता है। दूसरी बात है कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो सबसे ज्यादा है। तो इसके लिए भी थोड़ा सा एक, अगर उन चाय को अगर प्रॉपर दाम मिल जाए, या एक कोई भी सरकार अगर निर्धारित कर दिया है कि या 400, 500, 102 जितना भी है वो सरकार जाने, एक अगर निर्धारित कर दे ताकि उन लोग को भी तनख्वाह देने में प्रॉब्लम है। अगर वो तनख्वाह, अगर उनका चाय का दाम अच्छा बढ़ेगा तो उनको वेजेस देने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, वो भी कंपनी अभी कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो इस पे भी देने का बहुत अच्छा ये है। सरकार को भी इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कोई अगर स्पेशल एक पैकेज ही दे दे साल में चाय बागानों के लिए, ताकि उनको भी जिंदगी सुधर सके। सिर्फ वोट का टाइम ही वोट बैंक बना के ना रखे, ऐसा मेरा मानना है। तो महोदय मैं आपसे अनुरोध करूंगे इस जो विषय है उन पर वो थोड़ा सा गौर करें, तो हमारे चाय बागानों का, मजदूरों का बोले, हमारा बोले, सबका भलाई हो सकेगा, ऐसा मेरा मानना है। आगे धन्यवाद।